तो दोस्तों अगर आप इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप किसी भी गुड्स को किसी अदर कंट्री में सेल करते हैं या फिर किसी भी गुड्स को आप अदर कंट्री से हमारे इंडिया में ला करके सेल करते हैं, तो उसके बीच में जब भी हम सेल या परचेज़ करते हैं तो करेंसी एक्सचेंज होती है। और जब करेंसी एक्सचेंज होती है तो उसके कुछ चार्जेस बैंक डिडक्ट कर लेता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी यहाँ पर मान के चलिए डिडक्ट होते हैं। जैसे किसी भी करेंसी का रेट घट जाता है या फिर किसी भी करेंसी का रेट बढ़ जाता है, तो उस केस में भी अब अगर हम किसी गुड्स को बेच रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस अमाउंट हमारे अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट करता है। तो उस अमाउंट को हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी टेली प्राइम के अंदर, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं मल्टी करेंसी के नाम से, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। बाकी फर्दर डिटेल्स आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी की फिल कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जीएसटी का फीचर दिखाई देगा। तो हमें अपने इस आइटम के अंदर जीएसटी को अनेबल करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे अनेबल करेंगे और अपनी जीएसटी की सभी डिटेल्स को फिल करते हुए हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी करेंसी के नाम से हमारी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी करेंसी को क्रिएट करना होगा। अगर हम बात करें इंडियन करेंसी की, तो बाय डिफॉल्ट इंडियन करेंसी हमारा ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी जो कंट्री है वो इंडिया सेलेक्ट की है। और अगर हम किसी और करेंसी में काम करना चाहते हैं तो वो करेंसी हमें यहाँ पर पहले ऐड करानी होती है। तो उसे ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट वाले ऑप्शन पर एंटर प्रेस करना होगा। अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर आपको यहाँ पर करेंसी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर करेंसी क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जिस भी करेंसी को आप क्रिएट करना चाहते हैं उस करेंसी का सिंबल आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो हमने यहाँ पर डॉलर का सिंबल दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मल नेम में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं यूएस डॉलर, और उसके बाद यहाँ पर इसका आईएसओ सिंबल टाइप कर देते हैं। तो इसका आईएसओ सिंबल है यूएसडी। दोस्तों अगर आप इंडियन करेंसी से यूएस करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको आईएसओ करेंसी सिंबल देना मैंडेटरी है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आपको आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद आप कितनी डिजिट्स को यहाँ पर अलाउ करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग 2 डिजिट्स को ही अलाउ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इसके अंदर हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है शो अमाउंट इन मिलियंस, क्या आप अपने अमाउंट्स को मिलियंस में भी शो कराना चाहते हैं? अगर कराना चाहते हैं तो आप इसे यस करिए, अदरवाइज आप इसे नो रहने दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सुफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। अगर आप अपने करेंसी सिंबल को पीछे की तरफ चाहते हैं तो आप इसे यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे नो रहने दीजिए। तो इसे फिलहाल हम यहाँ पर नो रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। आपके अमाउंट और सिंबल के बीच में क्या आप स्पेस देना चाहते हैं? तो बेसिकली अमाउंट और सिंबल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो हम इसे नो ही रहने देंगे। एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी आपके जो डेसिमल प्लेस है उसका अमाउंट वर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर डॉलर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है सेंट्स। और उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, यानी जब आपके बिल या इनवॉइस के ऊपर कोई भी अमाउंट वर्ड्स के अंदर लिखा जाए तो लास्ट 2 डिजिट्स ही हमारे यहाँ पर वर्ड्स के अंदर शो होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 ही रखेंगे और उसके बाद एंटर करके इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमारी जो करेंसी सिंबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमें एस्केप की प्रेस करते हुए एक बार बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ से वापस से एक बार आपको अल्टर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको आ जाना है करेंसी के अंदर। जैसे आप करेंसी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रुपीस और डॉलर दोनों ही सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पर अल्टरेशन करना चाहते हैं डॉलर्स के अंदर, तो डॉलर को एक बार सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर की प्रेस कर देना है। बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी वही डिटेल्स है जो हमने अभी यहाँ पर फिल की है। तो इसे फिलहाल हम यहाँ पर स्किप करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हमें देना है इसका स्टैंडर्ड रेट। तो 1 तारीख को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। 1 तारीख डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। जो इसका स्पेसिफाई रेट होगा वो रेट आपको यहाँ पर दे देना है।
तो हमने टाइप कर दिया यहाँ पर $88 और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप स्पेसिफाई रेट को डिफाइन कीजिए कि आप सेलिंग रेट में क्या रेट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वही डेट ले ली है 1 अप्रैल 2025 और यहाँ पर इसका जो सेलिंग रेट है वो हम देना चाहते हैं 90 रुपीज पर डॉलर। और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइंग रेट आपसे मांगा जा रहा है, तो वही सेम आपको डेट देते हुए यहाँ पर अपना बाइंग रेट ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम अपना जो बाइंग रेट है वो 87 रुपीज देते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो 87 रुपीज पर डॉलर का यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो डॉलर की करेंसी है उसका रेट यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब सबसे पहले स्कैप की प्रेस करते हुए हम यहाँ से आ जाते हैं वाउचर्स के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले हम अपने गुड्स को परचेज करते हैं इंडियन करेंसी यानी INR करेंसी के अंदर और उसके बाद उसे बेचेंगे हम लोग डॉलर करेंसी के अंदर। तो परचेज करने के लिए आपको F9 की प्रेस करना है या फिर आप देख सकते हैं साइड में आपको परचेज वाउचर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने परचेज इनवॉइस शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको अब सबसे पहले अपना इनवॉइस नंबर टाइप करते हुए अपनी डेट को ले लेना है। मान के चलिए जो हम परचेजिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 को ही हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं। एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी पार्टी का लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने क्रिएट किया है मोहन पेपर्स इंडस्ट्रीज से और उसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग सेंट्री क्रेडिटर के। इसके बाद यहाँ पर एंटर करते हुए आप यहाँ पर बाकी की जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंट्रोल A करके इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर भी कंट्रोल A करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको परचेज का एक लेजर क्रिएट करना होगा, तो एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर भी एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लेते हैं जिसको अंडर ऑफ डाल देते हैं हम लोग परचेज अकाउंट के और यहाँ पर भी कंट्रोल A करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आइटम को क्रिएट करना होगा, तो आइटम क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं ब्लैक पेपर्स और उसके बाद एंटर करते हुए इसका यूनिट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट C करके। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया है केजीज, इसका क्वांटिटी कोड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं किलोग्राम और उसके बाद कंट्रोल A करके इसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स के अंदर हम GST को एप्लीकेबल रखेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर HSN नंबर टाइप करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इसके आइटम का नाम। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करते हुए टैक्स बिल सेलेक्ट करते हुए इस पे जो GST रेट है वो 5% का GST रेट सेलेक्ट करते हुए इसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करनी है, तो हम यहाँ पर 100 किलोग्राम खरीदने वाले हैं, तो एंटर की प्रेस करेंगे। रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर्स 1200 रुपए के हिसाब से 100 केजीज यहाँ पर परचेज किया हुआ है, तो 1200 रुपए हमने यहाँ पर इंडियन करेंसी के अंदर यहाँ पर परचेजिंग किया है। तो वही चीज हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है 1200 और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,20,000 रुपए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद एंटर करते हुए हम लोग नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हमें CGST और SGST का लेजर क्रिएट करना है, तो उसके लिए Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इनपुट CGST और इसे अंडर डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। इसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे GST और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे CGST। कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने 3000 अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। उसी तरीके से हमें यहाँ पर इनपुट SGST का लेजर क्रिएट करना है और सभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डाल करके हम यहाँ पर SGST को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना गुड्स परचेज कर लिया है। उसके बाद एंटर करते हुए इसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने 1,26,000 रुपए का टोटल यहाँ पर ब्लैक पेपर्स परचेज किया है जो कि 100 किलोग्राम्स है 1200 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर उसी चीज को सेल करना है बट USD करेंसी के अंदर। तो दोस्तों मान के चलिए अभी हम जो यहाँ पर ब्लैक पेपर्स को सेल करने वाले हैं वो US डॉलर के अंदर सेल करने वाले हैं, बट सेल करने वाले हैं 5 तारीख को। तो यहाँ पर हम F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 5-4 और एंटर की प्रेस कर देंगे। होता क्या है कि इसका करेंसी का जो रेट होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है और मान के चलिए कि अगर बाई चांस करेंसी का रेट यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है, क्योंकि हमने जो सेटअप किया था वो 1 अप्रैल को सेटअप किया था और 5 तारीख का रेट यहाँ पर कुछ और है, ये कम हो चुका है या ज्यादा हो चुका है, तो इसको भी पहले हमें यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वापस से स्कैप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाते हैं और यहाँ से ऑल्टो को सेलेक्ट करते हुए हम करेंसी को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर वापस से US डॉलर को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर एंटर करते हुए वापस से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 5 अप्रैल और यहाँ पर आज का जो रेट मान के चलिए वो है वो 87 रुपीज पर डॉलर है। एंटर करते हुए नीचे आएंगे। सेलिंग रेट में भी यहाँ पर चेंजेस होगी, क्योंकि अगर स्पेसिफाई रेट्स के अंदर चेंज किया जाएगा तो सेलिंग रेट में भी चेंज किया जाएगा।
तो यहाँ से हम 5 अप्रैल लाते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने दे दिया है 89 रुपीज पर डॉलर। एंटर प्रेस करते हुए वापस से नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर 5 तारीख देते हुए और इसका जो सेलिंग रेट है वो हम दे देते हैं 86 रुपीज पर डॉलर। इस तरीके से हमने अपने करेंसी के रेट को फिर से यहाँ पर अपडेट कर दिया है और इसी के हिसाब से हम अपने गुड्स को यहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो एस्केप की प्रेस करते हुए वापस से हम लोग एक बार बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ से वाउचर्स के अंदर। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सेल्स वाउचर के अंदर ऑलरेडी है। यहाँ पर हमें एक पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी ऑल्ट सी करके। अब यहाँ पर मान लीजिए हम क्रिएट कर देते हैं डेविड के नाम से एक पार्टी जो कि यूएस की है, तो हम इसे डालेंगे अंडर सेंट्री डेबिटर के और इसके बाद एंटर करते हुए हम लोग यहाँ से इसकी कंट्री को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आप जैसे ही जाएंगे स्टेट के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज कंट्री का। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रीज दिखाई दे जाएगी। तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसे ही इसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टेट आपसे मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कैलिफोर्निया और उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डाल देते हैं। तो रैंडमली हमने यहाँ पर कोई भी पिन कोड टाइप कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। कंट्रोल ए करके हम इसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर एंटर की जैसे हम प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं सेल फॉरेक्स और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग सेल्स अकाउंट के। इसके बाद कंट्रोल ए करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। स्पेस की प्रेस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आइटम है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो मान के चले हमने 50 केजीज यहाँ पर सेल किया है। रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल करते समय हमने यहाँ पर जो रेट लिया हुआ है वो $20 पर केजी के हिसाब से हमने यहाँ पर रेट लिया हुआ है, जो कि हम 50 केजी यहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जो रेट डालना है वो $20 डालना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको जो अमाउंट डालना है, अमाउंट डालने से पहले आपको करेंसी सिंबल मेंशन करना होगा। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया डॉलर का सिंबल, उसके बाद यहाँ पर टाइप कर दिया 20। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर 89 रुपीज पर डॉलर का अमाउंट हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि 5 तारीख को हमने यहाँ पर अपनी करेंसी को जो अमाउंट था उसको अपडेट कर दिया था। एंटर की प्रेस करते हुए जैसे हम यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं $1000 हमारा यहाँ पर शो कर गया। एंटर प्रेस करते हुए हम एक बार नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर ऑल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट कर लेंगे आउटपुट IGST का और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। उसके बाद जीएसटी सेलेक्ट करते हुए यहाँ से IGST को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं $50 का यहाँ पर जीएसटी रेट भी सेटअप हो चुका है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। ईवे बिल को फिलहाल हम यहाँ पर नो रखेंगे और एंटर प्रेस करते हुए न्यू रेफरेंस रखते हुए इस एंट्री को यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे। इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं आपसे ईवे बिल का ऑप्शन मांगा जा रहा है, तो फिलहाल हम इसे नो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो सेल की एंट्री है वो यहाँ पर हो चुकी है। एक बार मैं पेजअप करके आपको इसकी जो बिल है वो आपको दिखाना चाहूंगा। तो कंट्रोल पी जैसे हम प्रेस करेंगे प्रीव्यू पर जाएंगे तो इस तरीके से आप अपना सेल्स का इनवॉइस यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट है INR यानी इंडियन रुपीज के अंदर भी हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो जीएसटी रेट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो स्कैप की प्रेस करते हुए एक बार हम वापस से बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पर हमें प्रेस करना है ऑल्ट के साथ जी। जैसे ही हम ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो गो टू विंडो हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम टाइप करेंगे फॉरेक्स। तो फॉरेक्स टाइप करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर लेजर फॉरेक्स गेन लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाई देगी। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले उस पार्टी को सेलेक्ट करना है जिसको आपने डॉलर्स में वैल्यू सेल की है, यानी डॉलर्स में अपना गुड सेल किया है। तो डेबिट को सेलेक्ट करते हुए जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारे सामने जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो डॉलर्स और रुपीज के अंदर दोनों ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जैसे आप बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग पोस्ट डेटेड वाउचर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन, इस पर आपको एंटर प्रेस कर देना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर डेट वाइज और आपका गेन और प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो हमने सेल किया है वो 1050 रुपए डॉलर में सेल किया है और गेन और लॉस की बात करें तो 2100 रुपए का यहाँ पर आप देख सकते हैं गेन और लॉस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं 1050 रुपए में हमने इसको यहाँ पर सेल कर दिया है। इसके बाद स्कैप की प्रेस करते हुए हम यहाँ से वापस एक बार बाहर आ जाएंगे। बाकी की जो बची हुई हमारी क्वांटिटी है उसको हम यहाँ पर सेल कर लेते हैं। तो वापस से हम उसी पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करते हुए वापस से हम सेल फॉरेक्स को सेलेक्ट करेंगे। स्पेस प्रेस करते हुए हम फिर से अपने उसी आइटम को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हम वापस से $50 दे देते हैं। अब यहाँ पर जो हम रेट है उसको चेंज कर देते हैं
तो मान के चलिए यहाँ पर जो रेट है वो हम $18 के हिसाब से हम यहाँ पर इसे सेल कर रहे हैं। इतना करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं $900 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 89 रुपीज़ के हिसाब से ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मान के चलिए इसका रेट भी हम यहाँ पर बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो हम रेट बदल रहे हैं वो रेट बदल देते हैं हम $86 के हिसाब से हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 86 के हिसाब से हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन हो चुका है। एंड की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें वापस से आउटपुट IGST को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं $45 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जीएसटी रेट और एंटर करते हुए हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों ही सेल्स यहाँ पर कर ली है। ईवे बिल को फिलहाल हम नो करेंगे। स्कैप की प्रेस करते हुए बाहर आएंगे, ऑल्ट जी प्रेस करते हुए हम यहाँ पर टाइप करेंगे फॉरेक्स और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लेजर फॉरेक्स गेन लॉस स्टेटमेंट और उसके बाद यहाँ से अपने उसी पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पार्टी को हमने यहाँ पर सेल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ही तारीख को हमने दोनों ही यहाँ पर सेल्स कर दी है। अब यहाँ पर अगर हम डेट चेंज करना चाहें, अब गलती से हमसे 5 तारीख को ही दोनों सेल्स हो चुकी है, तो वापस से हम अपनी 5 तारीख की जो डिटेल्स है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो स्कैप की प्रेस करते हुए एक बार वापस से बाहर आएंगे, डे बुक को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन हुई है उसको एंटर करके ओपन करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसकी डेट चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 10 तारीख। और 10 तारीख देते हुए हम यहाँ पर इसे वापस से एंटर करके इसे वहां पर एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर 10 तारीख की यहाँ पर अपनी जो डेट है वो अपडेट कर दी है। अब हमें दोनों ही डिटेल एक साथ देखनी है। तो F2 प्रेस करते हुए जैसे स्पेस दबाते हुए एंटर की प्रेस करेंगे तो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर डे बुक में हमें दिखाई दे जाएगी। और सेम उसी तरीके से हमें वापस से ऑल्ट जी प्रेस करना है और वापस से हमें यहाँ पर टाइप करना है फॉरेक्स और यहाँ से लेजर वाइज अगर हमें देखना है तो वही सेम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए डेबिट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑल्ट के साथ जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 kgs ब्लैक पेपर्स हमने $20 पर केजी के हिसाब से यहाँ पर सेल किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चीज हमने 10 अप्रैल को 50 kgs ब्लैक पेपर्स हमने $18 पर डॉलर के हिसाब से यहाँ पर सेल किया है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी रिसिप्ट की एंट्री पास करना चाहते हैं, यानी हम पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री पास करनी होगी। तो स्कैप की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर एक बार बाहर आ जाएंगे, वाउचर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे F6। जैसे हम F6 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें ओनली कैश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करना होगा अपने बैंक का। तो हम क्रिएट को सिलेक्ट करते हुए जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं HDFC बैंक और इसको अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग बैंक अकाउंट के। बैंक अकाउंट डालने के बाद फिलहाल बाकी फर्दर डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर रहा हूं और स्पेस की प्रेस करते हुए मैं अपनी पार्टी को वापस से यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें यहाँ पर करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है वो इंडियन करेंसी के अंदर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर आपको जो अमाउंट डालना है वो आपने जो 2 सेल्स की है उस सेल के हिसाब से आपको डॉलर्स में अमाउंट अपना फिल करना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं अपना डॉलर की वैल्यू और यहाँ पर टाइप कर देते हैं 1050, क्योंकि पहली जो हमने सेल की थी वो $1050 की थी। 1000 का हमारा आइटम था और 50 रुपए जीएसटी थी। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर 86 रुपीज का एक्सचेंज वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसी को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्टमेंट रेफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो भी बिल नंबर आपका होगा उस बिल नंबर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1050 रुपए वाला सबसे ऊपर वाला हमारा यहाँ पर बिल नंबर है जो कि 5 अप्रैल 2025 का है। तो इसी को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर करते हुए हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है और वापस से फिर से स्पेस की प्रेस करते हुए HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करते हुए हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं 25 अप्रैल की और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए हम बाकी का जो पैसा है वो 25 अप्रैल को ले रहे हैं। वापस से डेबिट को सिलेक्ट करेंगे और बाकी का जो डॉलर अमाउंट हमारा बचा हुआ था वो अमाउंट यहाँ पर हम डालने वाले हैं। तो डॉलर का हम यहाँ पर वापस से सिंबल लगाएंगे और 945 डॉलर डालेंगे। रेट आपको दिखाई दे जाएगा। एंटर करते हुए आपको यहाँ पर उसी बिल को सिलेक्ट कर लेना है जिस बिल को आप यहाँ पर फिनिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ अभी आप देख सकते हैं 0 दिखाई दे रहा है, बट नीचे की तरफ $945 हमें दिखाई दे रहा है। तो इस वाले को सेलेक्ट करते हुए हम जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो एंटर करते हुए हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। बस इतना करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो रिसिप्ट की एंट्री है वो यहाँ पर पास हो चुकी है। स्कैप की प्रेस करते हुए वापस से हम लोग बाहर आएंगे, ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग वापस से फॉरेक्स लेजर वाइज गेन हम स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो डेबिट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, स्पेस देते हुए सभी डेट्स को यहाँ पर खत्म कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जो बैलेंस दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 kgs के हिसाब से 1050 का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है
और गेन और लॉस के अंदर 3,150 रुपए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी जो वैल्यू है उससे हट करके हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा। स्केप की प्रेस करते हुए वापस से हम लोग बाहर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बैलेंस शीट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। बैलेंस शीट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेट साइड में हमारा यहाँ पर एक लॉस दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस। अब ये क्या होता है, जब भी हम किसी अदर करेंसी से लेन देन करते हैं और रेट का अमाउंट ऊपर या नीचे हो जाता है, या फिर बैंक हमारे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस काट लेती है करेंसी को एक्सचेंज करते हुए, तो जो अमाउंट होता है वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से अनएडजस्टेड में दिखाई देता है। यानी ये जो अमाउंट है वो हमारा इस बिल के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुआ है। तो इसे हमें यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए जनरल वाउचर एंट्री पास करनी पड़ती है। अब इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए स्कैप की प्रेस करते हुए एक बार हम लोग बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे वाउचर्स के अंदर और यहाँ पर F7 की प्रेस कर देंगे। F7 की प्रेस करते हुए यहाँ पर हमें Alt C प्रेस करना है और यहाँ पर हमको एक लेजर क्रिएट करना है फॉरेक्स एडजस्टमेंट, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। इसके बाद कंट्रोल A करते हुए हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और जो भी अमाउंट हमें यहाँ पर डालना है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। लेकिन आप देख सकते हैं जनरल वाउचर में अभी यहाँ पर हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है, बट आपको यहाँ पर एंट्री पास नहीं करनी है। आपको सबसे पहले कंट्रोल+H प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है यूज फॉर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट। तो लॉस और गेन एडजस्टमेंट के लिए हमें यहाँ पर इस वाले के अंदर इसकी एंट्री पास करनी है। स्पेस दबाते हुए आपको यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है फॉरेक्स एडजस्टमेंट को, जो हमने लेजर यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है जिसका करंट बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका करंट बैलेंस यहाँ पर 3150 रुपए $87 के आसपास यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको सिलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएगा और इसे एंटर करते हुए इसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद स्कैप की प्रेस करते हुए एक बार आप बाहर आइए, बैलेंस शीट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करंट एसेट्स में हमारा लॉस दिखाई दे रहा था वो यहाँ से हट चुका है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट लायबिलिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो करंट लायबिलिटी में ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 6,000 रुपए हमने यहाँ पर पे किया था और 8,320 रुपए हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। इस पर जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जीएसटी अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ड्यूटी एंड टैक्सेस पेबल होगा वो 2,320 रुपए आपको टैक्स पे करना है, जो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्कैप की प्रेस करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आप जाएंगे और ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेक्स एडजस्टमेंट में जो हमने अमाउंट यहाँ पर डाला था वो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 43,250 रुपए का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 46,400 रुपए का हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप फॉरेक्स में कोई भी लेन देन करते हैं, किसी अदर करेंसी के अंदर लेन देन करते हैं और किसी सामान को आप विदेश में बेचते हैं या फिर विदेश से खरीदते हैं, तो इस तरीके से ही आप अपने स्टॉक को और आप अपनी कंपनी को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी किसी भी चीज में कोई परेशानी या फिर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे कमेंट करिए, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा और हो सकता है मैं इसके बारे में आपको कोई सेपरेट वीडियो भी बना करके शेयर कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे।